मसीह की मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं और प्रभु की सेवा में मस्त हैं और व्यस्त हैं उसकी सेवा में। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए परमेश्वर के वचन से देखते हैं रूत की किताब उसका 2 अध्याय, और वहां पर इस प्रकार से लिखा है 8 पद में। तब बोअज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या सुनती है? क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरे ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत को वो लगती हो उन्हीं पर तेरा ध्यान लगा रहे या बंधा रहे और उन्हीं के पीछे चला करना। मेरे प्रियो, जब यहाँ पर हम ये वचन को पढ़ते हैं, यहाँ ये सीखने को मिलता है कि जब बोअज को ये पता चला कि मोआबिन स्त्री है और ये रूत के साथ आई और इसकी अच्छाई के बारे में इसे मालूम है। एक किस्म से जब हम आगे वचन में पढ़ते कि तेरे बारे में मुझे सब कुछ विस्तार से बताया गया है। जब ये नोआमी के साथ लौट कर आई है बेतलहम देश में, तब ऐसा महसूस और प्रतीत होता है कि ये वहाँ पर बोअज नहीं था, और इसे विस्तार से बताया गया कि रूत जो मोआबिन स्त्री है नोआमी के साथ आई है, और इसकी जो चर्चा की गई है इसके भली स्त्री के बारे में बताया गया, तो इसने विस्तार से जाना है। और यहाँ पर जब ये विस्तार से पहले से इसे जानता है कि आज इसने अपनी आंखों से इसको देखा है और अपने ही खेत में इसे देखा है, और अपने ही खेत में लवने वालों के दास दासियों के बीच में इसे पाया, और जब इसे पाया तो इसे कहा, यहाँ पर 8 पद बताता है, बोअज ने उसे कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? यानी ध्यान से बात करने के लिए कहा और अपनी आवाज को उसके कान तक पहुंचाया गया है, और कहते हैं कि किसी दूसरे खेत में नहीं जाना, अब बस दूसरे खेत में बीनने को नहीं जाना। और लिखा है मेरी ही दासियों के संग बीनना, और जो जिस खेत में वो लगती हो उसी पर तेरा ध्यान लगे रहना। पहला है किसी खेत में नहीं जाना, दूसरा है जिस खेत को मेरी दासियां लगती हो उसी पर तेरा ध्यान लगा रहे। मेरे प्रियो, बोअज एक किस्म से ये कह रहा है कि अब तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी दूसरे खेत में, ना किसी दास दासियों के साथ, ना किसी और जगह पे। और उसके बाद लिखा है और उन्हीं के पीछे चला करना। आज से आप क्या करेंगे? रूत से कहा, बेटी तू सुन रही है ना मेरी बात को, आज से मेरी दासियों के संग तू चला करेगी। और क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करे? देखिए, जवानों को आगे दी गई, क्योंकि एक तरफ से हमें इस वचन को पढ़ने में हमें ऐसा लगता है और ऐसा प्रतीत होता है प्रियो कि बोअज मन ही मन इसे चाहने लगा है, बोअज इसे चाहते हुए प्यार करने लगा है। और इस तरीके से आगे देता है कि ये जानता है बेतलहम में और लोग और खेत के लोग हो सकता है इसके साथ कुछ गलत करें, लेकिन उससे पहले इसने गाइडलाइन दी है कि इस खेत को छोड़कर कहीं नहीं जाना, इसी पर तेरा ध्यान लगे रहे और मेरे ही दासियों के संग रहना, और कोई भी जवान तुझे तंग नहीं करेगा। और जब अगला वाक्य है, जब तुझे प्यास लगे तब तू बर्तन के पास जाना और जाकर पानी पीना। और जैसे जवान भरते हैं, पानी कोई और भरता है इन दास दासियों के लिए, तो उसमें से पानी पीने का तुझे अधिकार है। मेरे प्रियो, एक चाहने वाला व्यक्ति, एक प्रेम करने वाला व्यक्ति और एक नई स्त्री पर इस तरीके से प्रकट करने वाला व्यक्ति वो हो सकता है जो उसे चाहने लगे, और बोअज जिसे चाहने लगा था। इन वचनों से प्रतीत हो रहा है कि अब ये दिल और जान से इसे चाह रहा है और कह रहा है कि आप पानी पीने की भी इजाजत है, खेत में लवने की इजाजत है, दास दासियों के साथ रहने की इजाजत है। और उसके बाद 10वां पद में लिखता है, पढ़ते हैं, तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली? ऐसा समझे, सुधि लेने का मतलब यही है कि इतने दिनों से ये रह रही है, किसी ने भी इसकी सुधि नहीं ली, ना तो कोई इसके पास गया, ना इसकी सास के पास गया, ना उनके अन्न जल के बारे में पूछा, ना ही उनकी रसोई के बारे में पूछा कि कहाँ से खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका पति नहीं है, इनका ससुर नहीं है, या इनके घर में कोई भी जेंट्स नहीं है या आदमी नहीं है। ये दोनों औरतें हैं और बड़े दुख के साथ ही अपने यरूशलेम में बेतलहम में लौटे हैं। तो इसलिए रूत ने इस प्रकार से कहा, क्या कारण है कि तूने मेरी अनुग्रह करके मेरे ऊपर दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? तो प्रिय, क्वेश्चन किया गया, बोअज ने उत्तर दिया कि जो कुछ तूने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने साथ से किया, और तू किस प्रकार अपने माता पिता को और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी। बोअज ने इस प्रकार से कहा कि मुझे सब
विस्तार से बताया गया, यहाँ लिखा है वो मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहाँ पर चाहने का एक कारण और भी है कि इसने अपने देश से प्यार नहीं किया प्रियो, इसने अपने लोगों से प्यार नहीं किया। क्या का मतलब कि उनको छोड़ दिया, त्याग दिया, इसलिए कि रूत ने मुआबिन स्त्री होते हुए नुआमी से प्यार किया, यानी अपनी सास से प्यार किया, और सास के साथ रहते सास की इजाजत से ये इस खेत में संयोग से आई है। और जब ये संयोग से आई है तो रूत के ऊपर बोअज का अनुग्रह हुआ है, और वो भी ऐसा अनुग्रह नहीं, प्रेम का अनुग्रह हुआ है। हृदय से वो बात निकली है जो रूत की जरूरत थी, जो रूत के लिए मायने रखती थी, जो रूत को प्रोत्साहन दे रही थी, जो रूत के आगे की भविष्य की बातों को बता रही थी। इसलिए यहां लिखा कि क्या कारण है कि तुमने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह करके मेरी सुधि ली है। यहोवा आगे लिखा है कि मुझे विस्तार से बताया गया है। फिर बोअज कहता है यहोवा तेरे कार्य का फल तुझे दे, परमेश्वर तुझे तेरे कार्यों का फल दे, यानी प्रेम करते हुए आशीर्वाद के साथ रूत के साथ बात की गई है। और लिखा इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बता रहा है, बोअज के द्वारा बताया गया, उसे आशीर्वाद दिया गया कि इजराइल का परमेश्वर तुझे आशीष दे, जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, वो तुझे इसका पूरा बदला दे और तेरे कार्यों को तुझे फल दे। मतलब है कि इससे विस्तार पूर्वक बताया गया कि इसके कार्य अच्छे थे। और वचन हमें आगे जब हम पढ़ेंगे कि तू भली स्त्री है, मुझे पता है तू एक भली स्त्री है। और आगे लिखा है कि उसने कहा मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के बराबर भी, एक के बराबर भी नहीं, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। ये है प्रेम की बातें, ये है तसल्ली देने वाली बातें, ये है कि हम जब किसी को टोंटिंग नहीं करते तो उसको प्रेम भरी बातें कहते हैं और प्रेम करते हैं, यानी मसीह का प्रेम बोअज के अंदर से वो निकल रहा था, जो आज हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं और उन मसीहों से देखते हैं जो मसीह लोग परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जो प्रेम उनके अंदर से झलकता है, निकलता है और एक दूसरे की मदद करते हैं, वो प्रेम बोअज के अंदर से दिखते हैं। यहाँ बैतलहम में बहुत से अमीर लोग थे, बहुत से लोग होंगे, बहुत से लोगों ने इनकी चर्चा सुनी थी, पर एक केवल बोअज ने इसकी चिंता की है और इसकी सुधि ली है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि क्या आप और मैं भी इस तरीके से इस प्रकार के लोगों की सुधि लेते हैं? क्या हमारे कलीसियाओं में या हमारे लोगों के बीच में इस प्रकार के लोग हैं जिनकी हमें सुधि लेने की जरूरत है? इसलिए कई बहनों के साथ, कई भाइयों के साथ इस तरह की घटना घटी है, वो अकेलापन महसूस कर रहे होंगे। जिस प्रकार से बोअज ने इस बेटी रूत के अकेलेपन को दूर करने के लिए कहा, अब तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तू मेरी दासियों के संग रहे, मेरे जवानों के द्वारा भरा गया पानी उसको तू पिया करे, जब जब तुझे प्यास लगे तब तू वहां जाया करे। कितनी फ्रीडम है, कितनी बड़ी एक सुरक्षा दी गई है रूत के द्वारा, बोअज के द्वारा रूत को, जो उसके देश में शायद मोआब में ये फ्रीडम इसके लिए ना हो, क्योंकि आपको पता है कि इजराइल में या यहूदा के अंदर स्त्रियों को इतनी इजाजत नहीं है कि वो इस तरीके से निकल सके, पर यहाँ इजाजत दी गई है कि ये बोअज एक ऐसा इंसान है जिसने अपने दिल की बातें इसके साथ की और रूत ने दिल की बातें खोलकर कहा तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई है। क्या कारण है? कारण ये था कि इसके जो कार्य थे, जो विस्तार पूर्वक बोअज को बताए गए थे, वो कार्यों के द्वारा या कार्य के सुनने के कारण से, ये इसकी जो भलाई इसने की थी रूत ने अपनी सास के साथ, अपने परिवार के साथ, वो भलाई इसको मालूम पड़ी है बोअज को, और बोअज ने उसी कार्यों के अनुसार इसके साथ बर्ताव किया है। आपके और मेरे कार्य भी बहुत हो सकते हैं जिसके कारण से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे साथ बर्ताव करेगा, जिसके कारण पवित्र आत्मा आपका और मेरे साथ बर्ताव करेगा अगर हमारे अच्छे कार्य होंगे। आपके कार्य क्या हैं प्रियो, ये आपको खुद सोचना है। मेरे कार्य क्या हैं ये मुझे सोचना है। आपको और मुझे आप देखने वाले जितने भाई बहन बेटा बेटी मुझे देख रहे हैं, अपने कार्यों की तरफ थोड़ा सतर्क रहे कि मेरे कार्य किस प्रकार के हैं, मैं किस प्रकार से बोअज के सामने जिस प्रकार से रूत गई उस प्रकार से मैं किस तरीके से परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सामने जाकर अपने कार्य को दिखा सकूं, या मेरे कार्य की चर्चा की जाए, या विस्तार पूर्वक
स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को बताया जाए। जिस प्रकार से वचन में लिखा है प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और कुरनेलियुस के बारे में वहां पर देखते हैं कि कुरनेलियुस, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने उपस्थित किए गए हैं। आप जानते हैं दान और प्रार्थनाएं आपके जीवन को आगे बढ़ा देती हैं और उसके पर पवित्र आत्मा का वरदान उतरा और पतरस इनकार कर रहा था, वही पतरस उसके पास जाकर वहां पर पवित्र आत्मा के वरदान को देखता है कि अन्य जातियों पर भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा का वरदान उतरा है। आपके ऊपर भी और मेरे ऊपर भी, हम सब पर भी पवित्र आत्मा का अभिषेक आ सकता है जब हमारे भले कार्य होंगे, जब हमारे अच्छे कार्य होंगे। तो इस कहानी से आपको सीखना है कि रूत के भले कार्य इसके लिए आशीष का कारण बने। रूत के द्वारा सास की सेवा की गई वो कार्य इसके लिए आशीष का कारण बन गया। तो प्रभु ने वचनों के द्वारा आशीष दे, ये 10 मिनट आपके लिए आशीष का कारण बने। मैं परमेश्वर का दास आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। सबको जय मसीह।